अब बात करेंगे सैलाबी शोर घनघोर। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार इस वक्त है। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में पानी घुसा है। तिब्बती बाजार की करीब 250 दुकानें बंद करनी पड़ी हैं। पानी पानी इस वक्त तिब्बती बाजार हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आप देखिए, अब यहां पर पानी का सतम जारी है। परेशान लोगों को कर दिया है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में जो यमुना का पानी है वो घुस चुका है। तिब्बती बाजार में ये पानी घुस चुका है और जो बाजार है पूरी तरीके से बंद है। 250 दुकानें इस बाजार में हैं जो इस वक्त बंद है, ताला उन पर लगा है। मार्केट खोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। एक तरफ ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खतरे के निशान के पार यमुना पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसा इंपैक्ट इसका हो रहा है। तिब्बती बाजार क्योंकि पानी पानी है तो वहां पर दुकानें बंद हैं, लोग परेशान हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज सुबह से धूप निकली हुई है तो ये राहत भरी खबर है। पानी की निकासी शायद कब तक हो सके। तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी के 15, उत्तराखंड के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के 6, एमपी के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये तमाम राज्य पहाड़ से लेकर मैदान तक आप देखिए पानी ही पानी है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं। स्कूल्स को बंद किया गया है, कॉलेज बंद है, बाजारों में पानी है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति है। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो है वो भी हम तक अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जगहों से। क्या है ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ये जानकारी दे रही हूं कि किस तरीके से जो तमाम राज्यों के जिले हैं वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। देहरादून से मेरे साथ पंकज राणा जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही इंदर यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इंदर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि आप देश की राजधानी दिल्ली के हालात मुझे बताइए, इस वक्त कैसे हैं हालात? यमुना के जलस्तर की बात करें तो वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? प्रीति, बिल्कुल देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और ऐसे में देखिए देश की राजधानी दिल्ली के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना बाजार इलाके में और आप देखिए ये सरकार की तरफ से लगाए गए जो राहत शिविर कैंप हैं उनमें लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इनके घरों में जो पानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर घुस चुका है। जिस तरीके से पहाड़ों में प्रीति लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में मैदानी इलाकों में चाहे नदी हो, नाले हो, सब उफान पर हैं और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अम्मा, आप कब यहाँ पर आए और कितने दिन से आप यहाँ शिविर में हैं? कब आए आप यहाँ पर? परसों आए। तो आपका घर भी वहीं है, पानी में डूबा हुआ है? हाँ। कितने लोग हैं घर में? 5। अच्छा, तो सभी लोग यहीं बाहर ही हैं? हाँ, सब सोए हैं, 2 बच्चे उसी में घूम रहे हैं। तो खाना पीने का पानी सब कुछ मिल रहा है? पानी तो हम लोग टोटी का पीते हैं, खाना आते हैं। अच्छा, चाहो अपन घर में बना लेते हैं। तो बिल्कुल आप प्रीति देखिए ये वो लोग हैं जो इस वक्त राहत शिविर में हैं और आप देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से जो तमाम इंतजाम है वो भी किए गए हैं। बिजली की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। हालांकि देखिए जिन लोगों के पास अपना खाने का सामान है वो लोग अपना खाना खुद भी बना लेते हैं और जो सरकार की तरफ से मदद है वो लगातार यहाँ पर जो राहत शिविर कैंप में लोग रह रहे हैं उनको दी जा रही है। और ऐसे में देखिए निचले इलाकों में प्रीति अगर हम बात करें तो चाहे वजीराबाद हो, जैतपुर हो, मयूर विहार हो या फिर हम बात करें नोएडा के इलाके की सेक्टर 150, 53, तो ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। देखिए
इस दीवार के पीछे जो यमुना है, यमुना बाजार के जो लोग इस वक्त राहत शिविर कैंप में इस दीवार के पीछे हैं और जल स्तर यमुना का लगातार बढ़ रहा है। पर एक तस्वीर आप ये देखिए, ये भी काफी अहम हो जाती है। देखिए, अगर यमुना का जल स्तर और ज्यादा बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए आप देखिए यहाँ पर बोरियों में जो मिट्टी है वो भरी जा रही है कि अगर कहीं से भी यमुना का पानी दूसरी तरफ कटने की कोशिश अगर होती है, वहां से अगर पानी कटता हुआ दिखाई देगा तो इन बोरियों का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा और पानी को रोकने की कोशिश की जाएगी। दूसरी एक अहम तस्वीर प्रीति मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, यहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार निचले इलाकों में मौजूद है। अभी कुछ देर पहले यहां पर एनडीआरएफ के जो डीआईजी ऑपरेशंस है मोहसिन जी, वो खुद यहां पर पहुंचे थे और इलाके की जो निगरानी है 24 घंटे की जा रही है। शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरा जो कह सकते हैं कि सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम एजेंसियां जो हैं अब तक निचले इलाकों में जो ऑपरेशंस है वो चला रही हैं। अगर हम एनडीआरएफ की माने प्रीति तो अब तक 10,000 लोगों को निचले इलाकों से निकाला गया है और सुरक्षित जगह पर उन लोगों को पहुंचाया गया है। हालांकि देखिए, इस बीच मौसम विभाग का एक बड़ा अलर्ट ये है प्रीति कि आने वाले 24 घंटों में बारिश दिल्ली एनसीआर में दोबारा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर दोबारा बारिश होती है तो दिल्ली के जो हालात हैं वो थोड़े बद से बदतर जरूर होने लेकिन वाले हैं। अभी भी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आज धूप तो निकली हुई है तो थोड़ी राहत यहाँ पर लोग जरूर ले रहे होंगे, क्योंकि अगर आज भी बारिश हो जाती तो हालात बद से बदतर हो जाते। इंदर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, अमृतसर का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब तो पानी पानी नजर आ रहा है। आज वहां पर ताजा क्या हालात हैं, मौसम किस तरीके का है और किस तरीके से वहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, आज पंजाब में सुबह तड़के से ही तेज बारिश हो रही है। मैं इस समय अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के अंदर हूं। यहाँ सुबह से तेज बारिश हो रही है जिस कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के पूरा पंजाब अगर कहूं तो पंजाब सरकार ने आपदा प्रबंधन आपदा घोषित कर दिया कि आपदा आई है पंजाब में, जिससे कि उसे आपदा का सारा लाभ मिल सके लोगों को। तो जब मुसीबत आती है तो आपदा एक्ट के तहत ये आपदा घोषित की जाती है। रात को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपदा घोषित कर दी है और इसके साथ साथ ये बारिश जो है वो हत्यारी बारिश होती जा रही है। अमृतसर के गोल्डन टेंपल के बिल्कुल नजदीक जो ब्राह्मा का ढाबा है उसके पीछे वाली गली में एक मकान की छत गिर गई है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक लड़की घायल हो गई है। घायल की हालत अभी चिंताजनक नहीं बताई जा रही, उसकी घायल जो चिंता से बाहर बताई जा रही है। इसके साथ साथ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अजनाला रोड है। अजनाला रोड से आप देखेंगे तो एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है राहत सामग्री लेकर जा रही हैं। लोगों को राहत सामग्री की किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके घरों में जो पानी घुस गया, पानी की वजह से जो सारा सामान खराब हो गया है। हालत यह है कि रात के समय जिस समय इस क्षेत्र में पानी आया तो लोगों को अपना जरूरी सामान उठाने की भी टाइम नहीं मिला। अब लोगों के पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना बिस्तर है, ना ओढ़ने को कंबल है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो कपड़े, बिस्तर और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है थानेश्वर, आपको रोक रही हूँ।